ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से मैंने एक रफ फिगर बनाया, ठीक है। तो अच्छे से देखना क्या बोला है इस क्वेश्चन में, और ट्राई तुम पहले ये करना कि पहले खुद सॉल्व करो फिर ही सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अच्छा, तो दिया क्या है कि ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी 3,1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, जो कि मैंने ड्रॉ किया है। ओके, इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज मैक्सिमम। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन हमने क्या पढ़ा था, हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जहाँ पे डिस्टेंस की बात होती है पॉइंट से लेके लाइन तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस कैन एग्जिस्ट ना। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज मैक्सिमम, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास होंगे यहाँ से, ऐसे करके एक पास होगा और इवन ऐसे करके एक पास होगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो कि इससे पास कर सकता है, ठीक है। और हमें ओरिजिन से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बात करनी है और वो मैक्सिमम है इसने बोला है, ठीक है। ओके, तो अब हम फाइंड क्या करना हमें कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। इसको फाइंड करने से पहले एक बार अच्छे से देखना ये वाला फिगर। तो लेट सपोज हमने बहुत सारे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और हमें फिगर देख के ये लग रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है इससे ग्रेटर है। तो लेट सपोज मैंने एक पॉइंट लिया है अपार्ट फ्रॉम पी, जो कि क्यू पॉइंट है, और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि क्यू ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। और ये लाइन देखना एकदम आर्बिट्ररी लाइन है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लाइन तो है नहीं ये वाला। तो अच्छे से देखना अब कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने जो अभी एजम्पशन लिया है कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है, उसका जो कंट्राडिक्शन है वो कैसे आएगा अच्छे से देखना। ओ क्यू पी या फिर पी क्यू ओ, जो भी बोल लो, ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ओके, अच्छा, इस ट्राइंगल की खासियत क्या है कि ये जो ओ क्यू है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर की एक्जैक्टली ऑपोजिट क्या है, ओ पी। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ क्यू। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये कंक्लूजन आ गया हमारा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस बोला गया है किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट से पास करने वाला, तो वो वही पॉइंट हो जाएगा, यही मैक्सिमम डिस्टेंस है और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आई गेस दिस मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ तक। अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। अच्छा, ठीक है, देखते हैं हम फाइंड करते हैं कैसे भी करके। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं अच्छे से देखना। तो हमें एक पॉइंट पता है 0,0, और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप हम फाइंड करके इसका स्लोप हम जान सकते हैं। ओके, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 - 0/3 - 0, इसका स्लोप परपेंडिकुलर का, जो क्या आ जाएगा 1/3। एंड इसका स्लोप क्या आ जाएगा ए बी वाले स्ट्रेट लाइन का, उसका आ जाएगा -3। हमें स्लोप पता चल गया और हमें एक पॉइंट पता है जो कि 3,1 है। तो अब हम उस फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, y-1/x-3 इज इक्वल टू -3। अब हम ये दोनों पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। ए पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0, और बी पॉइंट को निकालने के लिए y को 0। तो जब हम ऐसा निकालेंगे तो आ क्या जाएगा, एक आ जाएगा 10/3 और एक आ जाएगा 10 वाला पॉइंट। अभी बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम फाइंड करना है ना। तो 10 × 10/3 विच विल बी इक्वल टू 50/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें मैक्सिमम बच्चों का डाउट क्या रहता है कि क्या दिया गया यहाँ पे, इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ओ इज मैक्सिमम। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं सर, इससे भी बड़ा डिस्टेंस तो होगा हमारे पास। मैंने पूछा कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस। लेकिन फिर मैंने उसको एक ही बात समझाई कि हम इस डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे, हम डिस्टेंस एक पॉइंट से एक लाइन को यूनिक होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। अगर तुमने बोला कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम होगा, तो मैं यहाँ पे भी एक ऐसा ही सिमेट्रिक डिस्टेंस फाइंड करके तुम्हें दे सकता हूँ जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा। तो यूनिक डिस्टेंस कौन सा है, एक पॉइंट से एक लाइन को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक यूनिक डिस्टेंस होता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। तुम्हें जे मीन्स के लिए और कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो यू कैन श्योरली कमेंट एंड आई विल मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। हर हर महादेव।